fucked up. I'm black and blue. I'm built for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. Fucked up. I'm fucked up. I'm black and blue. I'm built for I'll be abused. I got secrets that nobody. जंगुक, अब तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। देखो, मैंने कहा ना कि वो गुंडे केवल लोकल के एरिया के थे जो कि आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते थे। मुझे नहीं लगता किसी का हाथ है इसमें। और जैसे तुमने मुझे कहा था, मैंने उन सबको पकड़ के बेसमेंट में डाल दिया। अब हमारे हाथ में उन्हें बहुत मार है जब तक वो सच ना बोल दे। पर वो एक ही बात बोलते जा रहे हैं जंगुक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को इतना मारो जब तक वो सच नहीं बोल देते, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये सब कुछ एक झूठ है और सच तो अभी बाकी है। इसका मतलब तुम्हें अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे उसी आदमी का काम है जिसने तुम्हें फोन किया था उस रात, है ना? सही सोचा तुमने, लेकिन मुझे तो वो सब कुछ मजाक लग रहा है जंगुक, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। हम इतने ताकतवर हैं कि हमारे विरुद्ध कोई जीत ही नहीं सकता। तो कोई क्यों कोशिश करेगा ऐसे करने जब किसी को किसी की कमजोरी पता हो? आई थिंक उन्हें हमारी कमजोरी पता है, इसलिए वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। मैंने सही बोला ना जॉन जंगुक? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें हमारी कमजोरी के बारे में पता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इसने सच बोला, उनको हमारी कमजोरी के बारे में सब कुछ पता है, तभी वो हमारे बारे में इतना कुछ सोच सकते हैं और अभी भी कुछ प्लान बना रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता हमारी कोई कमजोरी और उन्हें कुछ पता है। हर मर्द की कमजोरी उसकी पसंदीदा औरत होती है और मेरी कमजोरी जिमीन है। मैं तुम लोगों को वैसे बता नहीं सकता कि तुम दोनों की कमजोरी क्या है, पर तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हें किसे देखकर खुशी मिलती है और किसके गायब होने पर बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन आगे क्या करें? आगे हम वही करेंगे जो कि मैं अभी सोच रहा हूँ, प्लान बी। प्लान बी? कौन सा प्लान बी? और ये प्लान बी कहाँ से? वहाँ से जहाँ से मैंने अभी सोचा है। उन्हें मेरी कमजोरी का पता लग गई है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि यदि जॉन जंगुक की कमजोरी पे कोई हाथ डाले तो उसका क्या होता है। वैसे ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा होंगी कि तुम हमारे ग्रुप में वापस आ गए हो। सच में तुम्हारे बिना ना मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, तुमने सही कहा, बट तुम एक बात भूल गए कि नामजद, जहाँ पर मिनियोंगी की बेइज्जती हो ना, वहाँ पर मिनियोंगी फिर से एक कदम नहीं रखता। ये सब कुछ मैं मेरी जमीन के लिए कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो फिर से यहाँ पे कदम रखने की ना कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरी बहन के लिए कुछ करो मिनियोंगी। गाइस प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम दोनों के बीच में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें पता है ना कि हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा है। अब उन लोगों को ये पता चला कि तुम लोग अलग अलग हो तो क्या करेंगे? कौन सा खतरा? किस खतरे की बात कर रहे हो तुम लोग? जाओ तुम अपने रूम में जाओ, हम कोई मीटिंग की बात कर रहे थे। जाओ तुम अपने रूम में जाके आराम करो। मैंने तुमसे पूछा जॉन जंगुक, मुझे आंसर दो इसका। किसको खतरा है? हाँ बताओ, इस घर में किसको खतरा है? जॉन जंगुक? मोम, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जाके आप आराम कीजिए। आपको तो पता है ना कि हमारे ऊपर खतरा रहता ही है, बस आप उसी की बात कर रहे थे। जाइए आप।
तुम लोग पागल हो या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो जॉन जंगकुक? हम किसी को भी पागल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे मॉम। आप ज्यादा ही सोच रही हो, आप जाके आराम कीजिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है चाहिए आप। मैंने सिर्फ आखिरी बार पूछा तुमसे जॉन जंगकुक, किसको खतरा है? जिन, तुम्हें एक बार कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने रूम में जाके आराम करो और बाहर मत आना। बकवास करनी बंद करो तुम सब कुछ। क्या तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? हाँ, तुम मुझसे क्या छुपा लोगे? तुम्हें पता नहीं है जिन कौन है? तुम मत बताओ मुझे, मैं खुद पता लगा लूंगी। बस बहुत हुआ तुम्हारी ये नाटक। तुम्हें पता लगाना है ना कि किसको खतरा है, तो इस घर में सबको खतरा है। सब मर सकते हैं इस घर में, सबको खतरा है। जिन, कुछ समय पहले जंगकुक के पास में एक कॉल आया था। उसमें उसने कहा था कि तेरे को वो मार डालेगा एंड कल तेरे के ऊपर किसी ने हमला भी कर दिया था। उस टाइम जंगकुक आ गया था इसलिए ते बच गई थी। ओह माय गॉड, यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अब क्या हो गया? यहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? पता नहीं इस घर में कब किसको क्या हो जाता है। अब कुछ तूफानी ना हो भगवान जी, प्लीज बचा लेना मुझे, तो प्लीज बचा ले। तो वो खेल फिर से स्टार्ट हो गया, वो सब कुछ फिर से शुरू हो गया जिसको मैंने अपने दिल से इतना मुश्किल से निकाला था। बट इस बार कुछ अलग बात है जॉन जंगकुक, इस बार सारा खेल मेरे हाथ में है। अब मैं देखूंगी कि इस घर में कौन रहेगा नहीं। मैं ना तुम लोगों की नजरों से मेरी बच्ची और ते को इतना दूर ले जाऊंगी ना कि तुम लोग उनकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। चलो ते, तुम मेरे साथ चलो। देखो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, सब कुछ ठीक होगा। तुम मेरे साथ में सेफ रहोगी और जिमिन को भी कुछ नहीं होने देंगे। चलो ते, बस बहुत हुआ ये मजाक सगास। मैंने कहा इस घर से किसी ने भी कदम बाहर रखा ना तो मैं उसको जिंदा मार डालूंगा, जिंदा। हम सब कुछ संभाल है ना, फिर तुम लोगों को बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने रूम में जाओ। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता जॉन जंगकुक, कुछ भी नहीं। तुमसे यदि हो पाता तो मेरी बच्ची की हालत आज वो नहीं होती, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी की और की हालत खराब हो। जंगकुक सही कह रहा है, तुम लोगों को अचानक से इस घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तुम लोगों को खतरा हो सकता है और तुम्हारी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। जिन, मेरे बारे में फिक्र करने की है ना आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपने काम से काम रखिए किम नामजून। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और मुझे कहाँ रहना है वो मेरी मर्जी है। आप हमारे फैमिली मामलों में ना काम मत बढ़ाइए। आप बाहर ज़्यादा रहेंगे ना, मुझे ज़्यादा पसंद लगेगा। हो गई आप लोगों की बकवास, अब खत्म हो गया ना मामला। अब चुपचाप अपने रूम में जाके आराम कीजिए, और आगे से ऐसी कुछ बात की ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बस आखिरी बार कह रही हूँ। अब यहाँ पर मैं नहीं रह सकती, इसलिए मुझे और मेरी बच्चों को यहाँ से जाने दो। तुम्हें जो करना है वो तुम करो जॉन जंगकुक। इतना तो जानते होगे कि तुम्हारे इन कच्ची गोलियों से मुझे तो तुम डरा नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी इन गोलियों से बहुत खेला है जॉन जंगकुक। और बात रही मेरी बच्चियों की, तो मैं उन्हें तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगी। मैंने तुम्हें पिछली बार भी विश्वास करके बहुत बड़ा धोखा खाया था, जिससे मेरी जिमिन की हालत इतनी बुरी हो गई थी। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरी बच्चियों के लिए लड़ूंगी और तुमसे दूर जाऊंगी। मम्मा, दुआदा, आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? जिमिन बेबी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो अपने रूम में जाओ और वहाँ पे आराम करो। ये बस खेल रहे हैं, जाओ। नहीं, वो खेल नहीं रहे, वो मेरे से लड़ाई करने लगे। वो मिनी के लिए लड़ाई करने लगे, जैसे वो हमेशा करते हैं। मिनी नफरत करती है इस चीज से। मिनी बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, अभी यूनी तुम्हारे पास में आ रहे हैं। ओके? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे क्यों लड़ रहे हो? जिस टाइम हमें साथ में रहने का जरूरत है उस टाइम तुम अलग होते जा रहे हो। देखो, जिमिन भी कितनी डर रही है, प्लीज ऐसा मत करो ना। और जिन, आई नो तुम डर रही हो, जैसे जिमिन के साथ में हो वैसे किसी और के साथ में ना हो। बट हम जब तक साथ में नहीं रहेंगे ना तब तक ऐसा होता रहेगा। प्लीज एक मौका दो जंगकुक को। मैंने बहुत दुख सहा है। मैं अपनी मिनी को इस हालत में देख के बहुत रोई हूँ। मैं नहीं चाहती किसी को भी ऐसा फील हो। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ वापस हो। जिमिन बेबी, चलो अपने रूम में चलो, मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ। वहाँ पर हम बहुत सारे खिलौने के साथ खेलते हैं। यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा ना, जल्दी से चलो आ जाओ। सिंडी, आप भी मेरे साथ चलिए।
आप भी बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। आप आ जाइए मेरे साथ। फिर उसके बाद में देव जिन एंड जिमिन को लेकर उसके कमरे में चली जाती। आपको पता है बुरा वक्त ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, वो जल्दी से बीत जाता है और फिर उसके बाद में बहुत सारी खुशियाँ साथ में लेकर आता है। देख लेना, इस घर में जितना भी बुरा वक्त चल रहा है ना, वो जल्दी से बीत जाएगा और बहुत सारी खुशियाँ आएगी। जिमिन भी ठीक हो जाएगी और जब सब कुछ चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। आई नो जिमिन को इस हालत में देख के कितना बुरा लग रहा होता है। जब मैं इस फैमिली में आई थी मुझे लगा मेरी लाइफ ख़राब हो गई, बट आज मुझे पता चला कि नहीं, मुझे एक फैमिली मिली जिसके लिए मैं बचपन से तड़पती आ रही थी। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, बट मुझे आप, जंगकुक और सब जैसे लोग मिले। मुझे माफ़ कर देना दे, मुझे माफ़ कर देना। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने देती। मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, तुम्हारी लाइफ को भी खतरा होगा। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर भी हमले होने लगे तो मुझे वो सारे पल याद आ गए जो मेरी जिमिन के साथ बीते। मुझे माफ़ कर देना थे प्लीज़। जिंदी आप ऐसा रोइए मत, आप मेरी हिम्मत हो। आपको देख के मुझे मोटिवेट आता है। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो, थैंक यू सो मच जिंदी। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, बट मुझे तो कोई डिटेलिंग समझ में आ नहीं रही है। तुम लोग भी एक बार देख लो इन कागजों में क्या है। I'm fucked up. I'm black and blue. जंगकुक अब बस बहुत हुआ, अब बस कर। इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और तुम्हें पता ना कि जिंदी ने तुम पर गुस्सा क्यों किया। तुम जानती हो उनके इमोशन को, वो कितना ज़्यादा चिंता करती है। प्लीज़ अब तुम शांत हो जाना जंगकुक, प्लीज़। आराम, हॉबी का कुछ पता चला? इतने दिनों से कहाँ पर गायब है वो, कहाँ चला गया वो? नहीं, बहुत सारे पूछताछ किए बट उसका सच में कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उसके फ्रेंड्स को भी कॉल किया बट उसके फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं पता है, ना हमें उसकी कोई लोकेशन मिली है। पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। वो जब भी गायब होता है अपने साथ किसी तूफान को लेकर आता है, बट अभी मेरा किसी भी तूफान के साथ लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। Ill for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. सब कुछ ठीक तो है ना? तो अचानक से मुझे ऐसे बेखौफ क्यों कर रहे हो? आज मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान था, इसलिए सोचा कि तुम्हें हक करते हो, जैसे मेरी परेशानी गायब हो जाए। बट यदि तुम्हें पसंद नहीं आया तो इट्स ओके दे, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए। मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम मुझे हक कर सकते हो। तुम्हारी हेल्प करने पे मुझे अच्छा फील होता है, आई मीन मतलब ठीक फील होता है। तुम मुझे हक कर सकते हो और डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा जंगकुक। तुम जब चाहो जब मुझे हक कर सकते हो। मुझे आपको मेरे और मेरे YouTube से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, तो प्लीज़ सुन के जाइए। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने लॉन्ग टाइम क्यों ले रही हूँ, इतने दिनों के बाद मैं पार्ट क्यों डाल रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और अभी मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे, इसलिए मैं उन पर ध्यान दे रही थी। और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर 2 दिन बाद में वीडियो डाल सकूँ। दूसरा रीज़न ये है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले कितने लंबे लंबे पार्ट दिया करती थी, बट अब बहुत छोटे पार्ट आते हैं, 15-16 मिनट
मिनट के ऊपर तो मैं दे ही नहीं पाती हूँ। उसका रीज़न मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया है कि मैं कुछ एडिट कर ही नहीं पाती। मैंने इस पार्ट को बहुत लॉन्ग एडिट किया था बट वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। अब इतना सही बाकी था जिसे मैंने कैसे भी एडिट करके पूरा करके आज दे दिया है। तो प्लीज़ एंजॉय करना एंड मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक्चुअली मुझे इस स्टोरी में लगाने के लिए कुछ माफिया एंड थ्रिलर टाइप सॉन्ग चाहिए जिसे मैं इस स्टोरी में यूज कर सकूं, क्योंकि जो सॉन्ग मैं अभी यूज़ कर रही हूँ उनसे तो मैं भी थक गई हूँ यार। तो मुझे कुछ न्यू सॉन्ग चाहिए बट मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो यदि आपके पास कोई ऐसे सॉन्ग हो जो कि मैं स्टोरी पे टाइप हो सके या मैं लगा सकूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर देना। ओके, बाय बाय।